सो थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए. आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट. सो दैट्स व्हाई द किंग इज बैक. सो आज की इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि जस्ट कमांड देके अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी किसी भी डिजायर को डेस्टिन्ड कैसे कर सकते हैं. बोले तो किस्मत में रहने का क्या मतलब होके ही रहेगा. नो मैटर वॉट, बाय हुक और बाय क्रुक, फिर सर्कमस्टेंसेस जैसे भी नजर आए, सिचुएशन जैसे भी क्यों ना हो, सब कुछ आपके फेवर में ही टर्न होगी. फिर वो चाहे जॉब हो, एसपी हो, सक्सेस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, जो भी चीज चाहिए, सिर्फ एक कमांड से वो आपकी किस्मत में आ जाएगी. इट विल बी योर डेस्टिनी. सो सबसे पहले हम सक्सेस स्टोरी को सुनते हैं, उसके बाद हम इसको डिकोड करेंगे. हेलो हर्ष भाई, कैसे हो आप? तो आपके चैनल ने तो दोबारा सक्सेस स्टोरी भेजने का मौका दे ही दिया है ना। तो होता ये है कि मेरा भाई जो है चला जाता है घर से 2 दिन बिना बताए, उसके पास फ़ोन भी नहीं होता। तो मेरे पापा परेशान थे कि वो कहाँ गया होगा, उसके पास फ़ोन भी नहीं है। तो मैंने अपने पापा को बोला, पापा जाएगा कहाँ? उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, वो आएगा घर ही आएगा वापस, वो कहीं नहीं जा पाएगा। और मैंने उस दिन से, जिस दिन मुझे होली से 2 दिन पहले पता लगता है कि वो नहीं है, अफर्मेशन देनी शुरू की कि वो घर वापस आ गया, वो घर वापस आ गया। और मैंने सिर्फ 1 दिन किया, क्योंकि मुझे पता था कि वो वापस आएगा ही आएगा। और मैंने कॉपी में भी आई थिंक 15-20 बार लिखा होगा कि वो घर वापस आ गया है। 21 बार, ज़्यादातर मैं कोई भी अफर्मेशन को 21 बार लिखने का वो करती हूँ कि हाँ 21 टाइम्स लिखते हैं, ठीक है। और वो सबको वो अपने आप रिपीटेशन मोड में फिर रोबोटिक अफर्मेशन बन जाती है मेरी। तो ये मेरा है रूल कि मैं 21 टाइम लिखती हूँ, तो कोई भी चीज़ जो है मेरे माइंड में चलती रहती है फिर रोबोटिकली। तो मैंने छोड़ दिया उसको। मैंने कहा यार और भी चीज़ें तो मैनिफेस्ट करनी है मुझे, मैं इसके लिए ही रोबोटिक अफर्मेशन करती रहूँगी क्या? और भी चीज़ें अपने आप आ जाएगा वापस। मेरा माइंड में ये था। 2 दिन बाद क्या होता है, मैं आपकी ही वीडियो सुन रही होती हूँ, तो मेरे पापा का फ़ोन आता है कि वो घर वापस आ गया है। मतलब मैंने सिर्फ 1 दिन किया है और एक ही बार किया है स्क्रिप्टिंग, रोबोटिक अफर्मेशन, वो वापस आ गया है। ये सारी जो भी आज मैं आपको शेयर करने वाली सक्सेस स्टोरी, ये सिर्फ वन टाइम वाली है। फिर क्या होता है, मेरे हस्बैंड का मुझसे मिसबिहेव करते हैं, वो मेरी गलती भी नहीं होती, जिसमें वो मुझे मिसबिहेव करते हैं मेरे साथ, अच्छा बिहेव नहीं करते। मैं मैं बोलती नहीं हूँ, बट मैं माइंड माइंड में उनको डिलीट करती हूँ कि मुझे ये इंसान चाहिए ही नहीं, ऐसा बदतमीज़ इंसान चाहिए ही नहीं मुझे अपनी लाइफ में, ठीक है। मुझे चाहिए जो रिस्पेक्ट करे मेरी, जो मेरे पीछे आए। अब ये माफ़ी मांगेगा, ये झुकेगा, मैं नहीं झुकने वाली, मैं बहुत झुक चुकी। तो होता ये है कि मैंने फिर से रोबोटिक अफर्मेशन की कि ये मुझसे माफ़ी मांगेगा, ये मुझसे माफ़ी मांगेगा, या फिर ये डिलीट, मुझे ये लाइफ में चाहिए ही नहीं अपनी। तो कल उन्होंने मुझे 100 बार सॉरी बोला, उन्होंने मुझे आज तक कभी सॉरी नहीं बोला है। और कहते तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड कहाँ से आ गया? एटीट्यूड आ गया है, जिसे लाइफ में हम चाहते हैं वही रहेगा, जिसे हम नहीं चाहते, जो हमें ट्रबल दे, वो हमें चाहिए ही नहीं लाइफ में। और भी हैं, तुम नहीं हो अकेले, और भी हमें मिल सकता है कोई भी। तो अपना मुझे अब ये एटीट्यूड आ गया है कि जिसे मैं हूँ वही मेरी लाइफ में रहेगा। और लैपटॉप के लिए मैंने की रोबोटिक अफर्मेशन ऐसे ही 21 टाइम्स मैंने लिखा कि लैपटॉप सही मैनिफेस्टेड। मैंने कहा मैं पैसे नहीं लगाने वाली अपने माइंड को, मैंने बोला अपने आप लैपटॉप मेरे ठीक होके आएगा मेरे पास। तो होता ये है कि वो कल लैपटॉप लेके जाते हैं, मैंने उन्हें कहीं नहीं कहा कि लैपटॉप ठीक कराओ, कुछ कराओ, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ अपने माइंड को कमांड दी कि मुझे लैपटॉप सही चाहिए, और लैपटॉप सही मैनिफेस्टेड मैंने किया। और वो कल लैपटॉप लेके गए हैं, अब वो ठीक करवा के लाएंगे अपने आप जो भी उसको एक्सपेंस होगा वो खुद बेयर कर रहे हैं। आगे से मेरे दी का कॉल आगे से आता है, मेरे पापा का कॉल आगे से आता है, मुझे मेरे फ्रेंड्स का कॉल आगे से आता है, मुझे जॉब के कॉल आगे से आता है, मुझे हर चीज़ आगे से मिलेगी। अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने माइंड को कमांड देने की ज़रूरत है। जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो अपने आप मेरे पास आएंगी, मुझे कुछ भी चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल की वजह से ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है। और ऐसी बहुत चीज़ें हैं वो दिन रात मैं मैनिफेस्ट करती रहती हूँ, छोटी छोटी। बस अब जैकपॉट का इंतजार है, जैकपॉट जैसे ही कंप्लीट होगा ना, आपको तो सबसे पहले सक्सेस स्टोरी भेजूंगी भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। अपने माइंड को कमांड दो, अपने माइंड को कंट्रोल करो, सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रहेंगी। और जिसे हम चाहते हैं वही हमारी लाइफ में रहेगा, बाकियों को तो हम निकाल फेंकेंगे। होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे। थैंक यू हर्ष भाई। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन. बस आप अपनी लाइफ में ऐसे ही सक्सेस को मैनिफेस्ट करते रहिए. सो इस ओवरऑल सक्सेस स्टोरी में जो कोर पार्ट है वो है कमांड. अब यहाँ पे पूरी सक्सेस स्टोरी में आप ये चीज़ देख रहे हो कि ये बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे रही है एंड वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है. बट ये आपसे क्यों नहीं हो पाती? आपको क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें? पता है क्यों? क्योंकि आप प्रॉब्लम फोकस्ड हो, ये सॉल्यूशन फोकस्ड हैं. ये अंतर है. अब ये प्रॉब्लम फोकस्ड एंड सॉल्यूशन फोकस्ड होता क्या है? सपोज दैट आपने कमांड दी अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे सुबह तक अपने एसपी की कॉल चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है, दैट्स इट. अब ये है तो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में, बट इससे फर्क नहीं पड़ता है. फर्क इससे पड़ता है आपके कमांड देने के बाद जब आपको नेगेटिव थॉट आए, जो मैंने बात की प्रॉब्लम फोकस्ड एंड सॉल्यूशन फोकस्ड,
जब नेगेटिव थॉट आए तो वो नेगेटिव थॉट सिर्फ आपको नहीं, जितने लोग मैनिफेस्ट करते हैं सबको आते हैं, सबको आते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किसको डोमिनेट करते हो, आप किस थॉट को डोमिनेट करते हो, यह है एक्चुअल मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट। गॉट इट? मीन्स अगर आपका ध्यान इसी चीज पे है कि अरे मुझे तो नेगेटिव थॉट आते हैं, मुझे तो 3D में कुछ दिखाई नहीं दिया, सो आप खुद देखो किसे आप डोमिनेट कर रहे हो। बल्कि आपको स्टिक रहना चाहिए, आपको लॉयल रहना चाहिए अपने कमांड के साथ कि ये बोला है तो ये डेस्टिन्ड है। डेस्टिन्ड वर्ड मीन्स मेरी एसपी से शादी होना डेस्टिन्ड है। जब आपको 3D में कुछ भी नजर ना आए, आप बोलो इट्स डेस्टिन्ड। जॉब नहीं लग रही है, आप बोलो जॉब डेस्टिन्ड है मेरी लाइफ में। आप इस बात को समझो, थॉट्स आज नेचुरल प्रोसेस, लेट देम फ्लो। बट आपके पास अथॉरिटी है कि आप कौन से थॉट को डोमिनेट करते हो। थॉट, हाँ, आप जो बोल रहे हो वो भी थॉट है। मीन्स माई एसपी इज कॉलिंग मी राइट नाउ, दिस इज अ थॉट। ओके, अब आप इसको डोमिनेट कर रहे हो कि मेरे एसपी ने तो मुझे बोल ही दिया है कि मैं जिंदगी भर तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो जब मैं ये बोलती हूं या बोलता हूं तो मुझे ऐसे नेगेटिव थॉट आते हैं। आप जब देखो तो सही, आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो, यहीं पे आप सक्सेस स्टोरी सुनते हो। नहीं, ही इज कॉलिंग मी राइट नाउ, दैट्स इट, दिस इज डेस्टिन्ड। आई एम हैप्पीली मैरिड एंड दिस इज डेस्टिन्ड। हमारी शादी होकर ही रहेगी, दिस इज डेस्टिन्ड। ये किस्मत में लिखा है, होकर ही रहेगी। बाय हुक और बाय क्रुक, क्या जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कुछ भी क्यों ना दिखाई दे, होकर ही रहेगी। प्रॉब्लम्स मतलब आपको जो भी कुछ 3D में दिखाई दे रहा है, आप समझ रहे हो ना। मतलब आप प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे हो, अपने थॉट को एक राइट डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हो। यहीं पे आप क्या करते हो, अरे मैं तो अफर्मेशन कुछ और कर रहा था बट रियलिटी में तो कुछ और चल रहा है, मैं फेल हो गया। आप अफर्मेशन कर रहे हो कि मेरे डिजायर्ड मार्क्स आए हैं, ओके, बट जब रिजल्ट आता है तो वो मार्क्स होते नहीं हैं। और फिर आप ये कहते हो कि अरे मैंने तो अफर्मेशन किया, मैंने अपना 100% दिया बट वो मार्क्स आए नहीं। कैसे? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? अगर आपका इनर वर्ल्ड बदला होता सच में, तो भी तो आउटर वर्ल्ड बदला होता। अगर आपका इनर वर्ल्ड बदला होता तो आपको 100% ये विश्वास होता कि रिजल्ट जैसा भी आया क्यों ना हो, ये चेंज होगा, वापस से चेंज होगा। आप एक्सेप्ट करके रोने ना लगते। आपका आउटर वर्ल्ड आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। अगर वो रियलिटी आपको सामने दिखाई नहीं दी है तो इसका मतलब ये है कि आपके इनर वर्ल्ड में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। क्योंकि अगर आपके इनर वर्ल्ड में चेंजेस आते तो 3D देख के आप रिएक्ट ही ना करते। मतलब आपने वर्क तो किया है लेकिन एफर्ट्स गलत जगह लगाए हैं। आप अफर्मेशन तो कर रहे थे लेकिन सारा फोकस कहां था? 3D को बदलने में। बल्कि आपको बदलना होता है इनर वर्ल्ड को, अपने इनर वर्ल्ड को, अपनी सोच को बदलना होता है ना। आप सिर्फ और सिर्फ 3D को बदलना चाहते हो। आप जुड़े हुए उससे कि अगर वो नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अगर एसपी से शादी नहीं हुई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो। ये सब तो आप सोचते रहते हो। मैं नहीं रह सकती उसके बिना, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, अगर जॉब नहीं लगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये सब जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला करता है, आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में इन थॉट्स को रखे रहते हो और इसी को रिपीट करते रहते हो। एंड ऊपर से आप कुछ और बोल रहे हो। क्या आप अपने पॉजिटिव थॉट को डोमिनेट कर रहे हो? नहीं, आप अपने नेगेटिव थॉट को डोमिनेट कर रहे हो, तभी वो रिफ्लेक्ट हुआ 3D में। गॉट इट? सो हम बता रहे थे कमांड, ठीक है। कमांड, जब भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते हो वो उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप क्या कहते हो? मुझे तो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो आप इसे भी तो डोमिनेट कर रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज एक्टिव है। वो एक ही चीज नोटिस कर रहा है कि आप दिन भर बैठ के क्या कर रहे हो।
आप 5 मिनट अफर्मेशन कर रहे हो, लेकिन सारा ध्यान आपका आपके नेगेटिव थॉट पर है, 3D पर है, उसे बदलना है, आपके इनर वर्ल्ड पर है, आपके डर पर है, ठीक है, आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं इस पर है, ठीक है। तो कमांड का पहले मतलब समझ लो, कमांड देने के बाद आप अपने कमांड को ही डोमिनेट कर रहे हो कि इट इज डेस्टिन्ड। ओके, डेस्टिन्ड का मतलब ये है कि ये किस्मत में लिखा है, होकर ही रहेगा। अगर आप इस बात को बोलते हो कि मेरी जॉब लग गई है तो इट्स डेस्टिन्ड, मेरे मार्क्स आ गए हैं तो इट्स डेस्टिन्ड। ये नहीं कि 3D में अगर कुछ अलग दिखाई दे गया तो आप उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लो, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने कमांड दी है तो स्टिक विद योर थॉट कि ये होकर ही रहेगा, ये डेस्टिन्ड है। सिचुएशन चाहे जैसी हो, सर्कमस्टांसेस चाहे जैसे हों, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको नेगेटिव थॉट आता है। मैनिफेस्ट वही करता है जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने राइट थॉट को राइट एनर्जी दे, ना कि रॉन्ग थॉट को एनर्जी दे। और एक बात जान लो, आपको नेगेटिव थॉट आते हैं जब आप स्टार्टिंग में अफर्मेशन करते हो, लेकिन कब आते हैं? 2 मिनट बाद आना स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट तक रहते हैं। आप 1 घंटा नॉन स्टॉप अफर्मेशन करके देखो, आधे घंटे बाद आपके थॉट पॉजिटिव हो जाएंगे, आप पॉजिटिव फील करने लगोगे। लेकिन वहीं जब छोड़ोगे तो थोड़ी देर बाद फिर नेगेटिव थॉट आएगा। इसीलिए कहते हैं दिन भर बस अपने मन में चैंट करते रहो अफर्मेशन, ताकि ये हैबिट हो जाए। और एक बार हैबिट हो गई तो ये अनकॉन्शियस माइंड में ये थॉट रिपीट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। आप कॉन्शियसली नहीं, आप अनकॉन्शियसली इसे डोमिनेट कर रहे होगे। और जब आप इसे अनकॉन्शियसली डोमिनेट करते हो तो यही रियलिटी बनती है, ठीक है। एक बात जान लो बहुत अच्छे से, जीतता वही है जो प्रॉब्लम आने पर क्विट नहीं करता, ठीक है। वो अपने थॉट को जो वो चाहता है उसी को डोमिनेट करता है। ऐसा नहीं तुरंत हाथ खड़े कर दिया, अरे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, होता ही नहीं है मुझसे। और नेगेटिव थॉट बोलोगे तो और नेगेटिव होता जाएगा। ओके, सो एक बार अगर कमांड दे दी आपने कि ही इज कॉलिंग मी राइट नाउ, या वी आर हैप्पीली मैरिड, या मेरी जॉब लग गई है, या मेरे इतने डिजायर्ड मार्क्स आ गए हैं, आपने अगर ये कमांड दे दी है, और ये कमांड्स इसी तरीके से दी जाती हैं कि दिस इज ट्रुथ। कमांड नेचुरल होती है, जो आपकी मदर टंग है उसमें होती है। ऐसा नहीं कि कोई अफर्मेशन होती है इसके लिए, नहीं, एक मदर टंग होती है आपकी खुद की, जो आप नेचुरल बात करते हो। ओके, जैसे मेरे पेरेंट्स हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, ओके, मेरा एसपी मेरे बिना नहीं रह सकता है, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज। मेरी डिज़ायर्ड मार्क्स जितना मैं चाहती थी उतने आ गए हैं, जैसे मुझे 70% चाहिए थे, मेरे आ गए हैं, नॉर्मल लैंग्वेज। अगर फिर भी नहीं मान रहा है मन, ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो जस्ट कमांड योर सबकॉन्शियस माइंड कि जस्ट शांत करो खुद को, आंख बंद करो, बोलो एनी टाइम, चलते फिरते कभी भी, कहीं भी, आप स्कूटी चला रहे हो तब आंख नहीं बंद करनी है, ठीक है, ठीक। बस सोचो, बोलो अपने सबकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड में अपने इस थॉट को परमानेंटली अपने ब्रेन से डिलीट करना चाहती हूँ, और मैं इसे डिलीट करती हूँ आज और अभी। और इस 3D को भी परमानेंटली अपने ब्रेन से डिलीट करती हूँ। अब ये फ्यूचर में क्रिएट नहीं होगा, जस्ट कमांड दिस, ओके, कमांड करो एंड सोचो ये आधे घंटे में डिलीट हो जाएगा, ठीक, रिलीज इट, बस। अब 70% या 80% मेरे मार्क्स आएंगे, ये डेस्टिन्ड है। आप खुद इस चीज़ को नोटिस करोगे, जब आपने उसे अपने ब्रेन से डिलीट किया तो आधे घंटे बाद आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। अब वो थॉट आपको उतना डिस्टर्ब नहीं करेगा जितना वो पहले करता था। और जब आप उसे डेस्टिन्ड बोल दोगे तो ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेगा एज इट इज़। लेकिन आप क्या करते हो, पास्ट को लेके सोचते रखते हो। पास्ट को लेके सोचने का मतलब ये है कि ऐसा लोग बोलते हैं कि इस एग्ज़ाम को पास करना बहुत मुश्किल है, ठीक है,
आप खुद ये बात बोलते हो, खुद लेके बैठे रहते हो, खुद कमेंट्स में लिखते हो, खुद ये गलतियां करते हो और फिर कहते हो मैनिफेस्टेशन मेरी नहीं हो रही। कमांड का मतलब होता है एक बार किया, मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। कमांड का मतलब होता है एक बार कमांड दे दिया तो मतलब दे दिया, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे वचन देना होता है ना, उसी तरीके से फिर ये डेस्टिन्ड है, होकर ही रहेगा। ओके, आई थिंक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ये डेस्टिन्ड का, कमांड का और डिलीट का। और मिस्टेक भी आपकी क्लियर हो गई होगी कि क्या मिस्टेक आप करते हो वाइल मैनिफेस्टिंग। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।